हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का एक बार फिर से डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीवों के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के पार्ट 3 के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जिसमें हम एसएससी और रेलवे में आए हुए ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके एग्जाम में तो आते हैं, लेकिन जब आप सिलेबस पढ़ते हो तो उन सिलेबस में इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस नहीं होता, बिल्कुल अलग हटके क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को मैंने इकट्ठा करके आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो इसीलिए हम आगे चलते हैं, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से जाके चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर जो हमारे अदर सब्जेक्ट जो इसी तरीके से कंप्लीट कराए जा रहे हैं, उनकी क्लास की टाइम टेबल के बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। तो घोंसला बनाने वाला दोस्तों ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? तो वो हमारा किंग कोबरा जो होता है वो घोंसला बनाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न। तो दूसरा हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से डायनासोरस क्या थे? तो डायनासोर जो थे वो क्या थे? तो वो किसमें आते थे? दोस्तों याद रखिएगा, डायनासोर जो थे वो मेसोजोजोइक सरीसृप में आते हैं। किसमें आते हैं? मेसोजोजोइक सरीसृप में आते हैं। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न दोस्तों देखते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से उड़ने वाली छिपकली कौन है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उड़ने वाली छिपकली दोस्तों कौन है? तो उड़ने वाली छिपकली है हमारी ड्रैको। कौन है? ड्रैको उड़ने वाली एक छिपकली है। अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो ऐसी किस चीज के कारण जो गिरगिट होती है वो रंग बदल लेती है? आप सभी ने भी देखा होगा। तो गिरगिट जो है वो वर्ण किल्विक के कारण अपना कलर बदल देती है। किसके कारण बदलती है? वो वर्ण किल्विक के कारण, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला हमारा यानी कि पांचवा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो दोस्तों कौन ऐसे थे? तो जो हमारे डॉक्टर सलीम अली थे। कौन? डॉक्टर सलीम अली थे, वो भारतीय पक्षी विशेषज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न छठा प्रश्न देखते हैं हम। क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो दोस्तों जीवित पक्षी की बात की जा रही है और सबसे विशालतम अभी तक ऐसा कौन सा पक्षी है? तो दोस्तों वो हमारा कौन है? वो शुतुरमुर्ग जो है वो इतना बड़ा पक्षी है और अभी तक जीवित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ दोस्तों कि सबसे छोटा पक्षी है। तो सबसे छोटा, अभी देखिए हमने विशालतम की बात की थी, तो अब हम बात करेंगे सबसे छोटा पक्षी कौन है। तो दोस्तों सबसे छोटा पक्षी जो है वो हमारा है कि गुंजन पक्षी। याद रखिएगा कौन है वो? गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि आठवां। तो आठवां प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को ऐसी ही जो पीडीएफ है, क्लास की पीडीएफ, क्लास नोट्स, वो आप सभी को प्रोवाइड हो सकें। तो उसकी ज्वाइन करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए डिफरेंट क्लासेस और वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों दिया हुआ है कि वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, ऐसा कौन सा दोस्तों पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है? आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूं आपको, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ लेता है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो एक गुंजन पक्षी होता है वो सबसे छोटा पक्षी भी होता है, और क्या होता है वो पीछे की ओर भी उड़ लेता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों बातें हैं इससे रिलेटेड। अगला प्रश्न नमा, यानी कि देखते हैं क्या दिया हुआ है। नमा प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो दोस्तों कितनी चिकनी दीवार होती है हमारे घरों की, लेकिन छिपकली है दीवार पर चिपकी रहती है, ऐसा क्या होता है उसमें? तो हम दोस्तों अगर हम बात करें तो जो उसके हाथ होते हैं, उंगलियां, तो उसमें पता क्या होता है? उसकी उंगलियों पर क्या चिपकने वाले लैमेलयुक्त गद्दियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गद्दियां पाई जाती हैं, इसलिए वो चिकनी दीवार पर चल लेती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमारे हाथों में नहीं होता, अगर ऐसा होता तो हम लोग भी चल लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं नमा, यानी कि 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां क्या दिया हुआ है कि स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। तो विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो जो स्तनधारी होते हैं उसमें देखिए स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, श्वेत ग्रंथि यानी पसीने ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, 4 कोष्ठीय दिल भी होता है। तो ये सभी लक्षण जो है स्तनधारी वर्ग में पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं, यानी कि हम 11वां प्रश्न देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? याद रखिएगा, डॉल्फिन हमारे स्तनी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गलत मत कीजिएगा, नहीं तो आप मत्स्य लगा दीजिए। नहीं, मत्स्य नहीं होता है, स्तनी वर्ग में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि जो बिल्ली होती है कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो बिल्ली जो होती है उसकी आंखें रात में क्यों चमकती हैं दोस्तों? आपने अक्सर देखा होगा कि रात में कितनी तेज कितनी कम रोशनी हो फिर भी बिल्ली की आंखें जो है वो चमकती दिखाई देती हैं। तो किसके कारण बिल्ली की आंखें जो हैं वो चमकती दिखाई देती हैं? तो बिल्ली की आंखों में पता क्या होता है? उसकी आंखों में टेपिडम लुजिडम के कारण एक तत्व होता है, उसके कारण जो है जो चमकती हुई दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न यानी कि हम 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 13वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि लक्षण
लक्षण निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। तो हम चलिए हम बताते हैं आपको अगर नहीं पता है। तो जो लक्षण निर्धारण तंत्र होता है वो किसमें होता है? वो हमारे चमगादड़ में होता है। तभी तो चमगादड़ जो होता है उसको दिन में नहीं दिखाई देता है, लेकिन रात में दिखाई देता है। रात में वो जब वो निकलता है तो रात में इसी के कारण वो क्या है, हर चीज नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उनके मुख से उत्पन्न होती है। अभी देखिए हमने बात की थी दोस्तों कि चमगादड़ के बारे में, तो उनके मुख में ऐसा क्या उपस्थित होता है जो जिनके कारण वो अंधेरे का निर्धारण कर लेते हैं? तो उनके मुख से दोस्तों याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। कौन सी निकलती हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगें उनके मुख से निकलती हैं, इसलिए निर्धारण कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? तो अंडज स्तनी दोस्तों कौन सा है हमारा निम्न में से? जो मोनोट्रीम है वो अंडज स्तनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है दोस्तों कि निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? देखिए अंडा भी देता है बट स्तनधारी है, तो ऐसा कौन है? तो ऐसा एक ही है। कौन है? क्या है? कटीला चींटीखोर है। कौन है? कटीला चींटीखोर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 17वां प्रश्न क्या है दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो अपनी त्वचा से ऐसा कौन है जो सांस ले लेता है? तो जो मेढक होता है वो त्वचा से सांस लेता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला यानी कि 18वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो ऑप्शन दिए उनमें से कीट कौन नहीं है? तो कीटों की अगर हम बात करें तो इसमें से जो मकड़ी होती है वो कीट में नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 19वां प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न में से क्या प्रश्न आपका दिया हुआ है? निम्न में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो ऐसा कौन सा सर्प है जो अन्य सांपों को भी खा लेता है? तो हमारे जो नागराज भैया हैं वो क्या करते हैं? वो अन्य सांप को भी खा लेते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न यानी कि 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो ये जो आपके ऑप्शन दिए इनमें से बताइए कौन सा मांसाहारी है। तो चलिए हम बताते हैं। जो हमारा मच्छर होता है वो क्या है? मांसाहारी में आता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगे ये प्रश्न आपको? अच्छे ही जरूर लगे होंगे और नॉलेजेबल लगे होंगे। ऐसे प्रश्न आपको देखिए जल्दी सिलेबस में नहीं मिलते हैं। हम दोस्तों आगे बात करते हैं अपने टाइम टेबल के बारे में। किसके बारे में? टाइम टेबल के बारे में। तो फिजिक्स की क्लास दोस्तों जो मंडे ट्यूसडे को लगती है 8 बजे आती है हमारी, और जो बायोलॉजी की क्लास है वो वेडनेसडे और थर्सडे को होती है। फिर हम बात करें दोस्तों केमिस्ट्री की क्लास, वो फ्राइडे सैटरडे यानी कि कल लगेगी, वो भी 8 बजे आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।